बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों 11th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स और सीकेंट एक्स, ये सब क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हम ये भी जानते हैं सारे के सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते क्योंकि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो मैनी वन होते हैं, वन वन ऑन टू नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो मैनी वन और ऑन टू नहीं है, वन वन ऑन टू नहीं है, तो उनका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हम कैसे बना पाएंगे? तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे साइन एक्स का हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता है जो पूरे डोमेन इसकी आर में होता है। तो इसका इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम इसकी डोमेन को कहां से कहां ले लेते हैं, -π/2 से π/2, और इसकी रेंज इस -π/2 से π/2 में इसकी जो रेंज होती है वो इस तरह से -1 से +1 के बीच में होती है। तो ये इसका ग्राफ हो गया साइन एक्स का, यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैंने डार्क कर दिया है। ठीक है, -π/2 से π/2। अब अगर हम ये देखें कि अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है जो -π/2 से π/2 में उसकी डोमेन से -1 से 1 में डिफाइन है, यानी मैंने -π/2 π/2 क्या ले लिया, इसकी डोमेन ले लिया, और इसका कोडोमेन -1 से 1 ले लिया जो कि इसकी रेंज भी है इस इंटरवल में। तो ये ग्राफ अब साइन एक्स का इस डोमेन में और इस कोडोमेन में ये 1 1 ऑन टू है, और जब ये 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि सपोज करो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा उस केस में, थीटा साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। इसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा क्या होता था हमारे पास, एंगल होता था। तो यानी साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स आगे पढ़ेंगे हम जैसे, या टेन इनवर्स, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, एक्चुअल में एक एंगल को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, ये एक एंगल को डिनोट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी का इनवर्स बनाते हैं फंक्शन का, तो उसका जो डोमेन होता है फंक्शन का, जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या बन जाता है, रेंज, और रेंज क्या बन जाता है, डोमेन। तो यहां पर हमने साइन एक्स का डोमेन क्या था, -π/2 से π/2, और उसकी रेंज क्या थी, -1 से 1। तो जब हम साइन इनवर्स बनाएंगे तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 से 1 हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। अब हम ये भी जानते हैं कि जब हम इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन होता क्या एक्चुअली में, इनवर्स फंक्शन क्या होता था एक्चुअली में, इनवर्स फंक्शन एक्चुअली में होता ये था कि y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में वो उसकी फंक्शन की इमेज होता था। तो यहां पर मैंने देखो यहां पर ये बनाया है, ये ब्लैक वाला है, ये हमारे पास साइन एक्स है, और साइन एक्स है, और ये y इक्वल टू एक्स वाली मैंने लाइन ले ली। तो y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लैक वाला जो ग्राफ है इसकी इमेज इस तरह से आएगी यहां पर, ये जो ऑरेंज वाला है इस तरह से। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर ये है तो साइन इनवर्स का ये ऑरेंज वाला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, साइन एक्स का एक इनवर्स फंक्शन बना लिया, उसकी डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करके, डोमेन को और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसका साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ओरिजिनली वो इस तरह से बनता है। इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ दिखा दूं तो वो यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स की जो डोमेन थी -π/2 से π/2 थी, वो यहाँ पे इसकी रेंज बन जाएगी, ये रेंज बन गई -π/2 से π/2, और जो यहाँ पर इसकी रेंज थी साइन एक्स की -1 से 1, वो इसकी डोमेन बन गई। तो ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली में होता क्या है, एंगल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं साइन π/3 कितना होता है, √3/2। तो अगर हम साइन को उधर ले जाएंगे, क्योंकि तो साइन को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा, π/3। हम जानते हैं साइन इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा, π/3। यानी हमको एंगल बताना है। अगर हमसे सीधा सीधा ये पूछे
कि बताओ साइन इनवर्स 1 क्या है, साइन इनवर्स 1 क्या है। तो हमें ये देखना है कि 1 की साइन में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है। तो साइन में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, बहुत होती है वैसे तो, हम जानते हैं π/2 भी होता है और 5π/2 भी होता है, 9π/2 होता है, लेकिन अभी हमने कहा कि हमने उसकी डोमेन को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया है, तो हम सिर्फ -π/2 से π/2 में ही ढूंढेंगे एंगल। तो साइन इनवर्स 1, तो साइन की 1 वैल्यू कौन से एंगल के लिए होगी, π/2 के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/2। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, साइन इनवर्स -½ की वैल्यू क्या होगी। तो हमें यह सोचना है कि साइन थीटा की वैल्यू -½ कब होगी, साइन थीटा की वैल्यू -½ क्या होगी। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स -½ क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू -½ कब होगा, उसमें हमको थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, -π/6। ध्यान रहे हमें जो एंगल लेना है वो -π/2 से π/2 के बीच में लेना है, तभी उसका इनवर्स मौजूद होता है, हम ये जानते हैं, ये अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। तो हमें साइन इनवर्स की अगर कुछ भी एंगल एक्स के ऊपर कुछ वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें -π/2 से π/2 के बीच में लानी है। इसी तरह से हम बात करें कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, तो हमको ये देखना है कि साइन थीटा 1/√2 कब होता है, यानी थीटा की किस वैल्यू पे ये 1/√2 होता है, और थीटा हमारे को क्या चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/π/4, सॉरी। इसी तरह से साइन इनवर्स -1/√2 कब होता है, तो हमको बस ये देखना है कि साइन थीटा -1/√2 कब होता है, साइन थीटा -1/√2 कब होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, -π/4। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/4 आ गई। इसी तरह से हमको देखना है कि साइन इनवर्स 2 कब होता है, तो हम जानते हैं साइन थीटा, यानी हमको ये देखना है कि साइन थीटा 2 कब होगा, थीटा की किस वैल्यू पर इसकी साइन थीटा की वैल्यू 2 होगी। तो हम जानते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं कि साइन थीटा कभी 2 बनता ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। तो इन्हीं के ऊपर हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने पूरा इनवर्स फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा आइडिया दिया, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। मैं पहला जो फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स ले रहा हूँ, उसके बारे में उसका ग्राफ वगैरह सब बता रहा हूँ वापस से। तो साइन इनवर्स एक्स है, इसका भी हमने देखा कि जो एक्स होता है वो -1 से 1 होता है, यानी डोमेन क्या है, -1 से 1, और रेंज क्या होती है इसकी, -π/2 से π/2। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। ये ग्राफ बच्चों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आपको ये साइन थीटा वगैरह क्या होता था ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेट नहीं करना है। अब आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको पूरी याद रहनी चाहिए। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम साइन से वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो मैंने आपको रिलेट करके पहले बता दिया, लेकिन अब आपको रिलेट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो हम इसके सारे क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा, जब एक्स यानी जिसका साइन इनवर्स लिया जा रहा है, यानी ये जिसका भी ले रहे हैं वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। पूरी की पूरी साइन इनवर्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -π/2 से π/2 होती है। यह ग्राफ इसका क्या होता है, इस तरह से होता है। इसका ग्राफ हम देखें तो ये क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जाने पर ये ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, हम जानते हैं इस तरह के ग्राफ को। और अगर अब हम ध्यान देखें, हमने फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन में ये जो ग्राफ है ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है, देखो सिमेट्रिक है। जैसा ग्राफ यहाँ है वैसे ही ग्राफ इधर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। यह एक ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन होता है तो हम जानते हैं एफ ऑफ -x इक्वल टू -f(x) होता है। और यहाँ पर f(x) कौन है, साइन इनवर्स x है, तो एफ ऑफ -x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x, और साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, पूरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इस पर एक और कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ। जैसे अगर हमारे को दे रखा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3 है, तो हमको निकालना है x की वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स की वैल्यू यानी साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी।
ये π/2 से ऊपर नहीं जा सकती, -π/2 से नीचे नहीं जा सकती। तो साइन इनवर्स x π/3 क्या है, ये -π/2 से π/2 के बीच में है, और अगर है तब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज नो सॉल्यूशन होगा। तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, ये है इस इंटरवल में आ रहा है तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/3, और ये क्या होता है, √3/2, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम देखें साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 क्या होता है। साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो हम देखें कि साइन इनवर्स x की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि -π/2 से π/2 होनी चाहिए। तो ये वैल्यू π/2 से बड़ी है, π/2 की वैल्यू होती है 1.5 समथिंग होती है, तो ये वैल्यू बड़ी है, यानी इसकी रेंज में नहीं है, यानी साइन इनवर्स x 2 कभी हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू क्या आई, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये π/2 से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई, अगेन ये भी π/2 से बड़ा है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स x की वैल्यू जो होती है पूरी, वो π/2 से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहां पर भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इसी तरह से हमारे को दे रखा है साइन इनवर्स x π/3 से छोटा है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर साइन इनवर्स x π/3 से छोटा है, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x π/3 से छोटा है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये छोटा तो है π/3 से, लेकिन बड़ा किससे होगा, तो इसी को हम रीराइट करेंगे कि इससे तो छोटा है, और हम जानते हैं कि ये -π/2 से बड़ा या बराबर होता है। अब क्योंकि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने पढ़ चुके हैं कि हमको फंक्शन लगाने पर या हटाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखें, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हम फंक्शन लगाएं या हटाएं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं साइन इनवर्स हटा रहा हूं, ठीक है। तो इनवर्स हटा रहा हूं यानी दोनों तरफ क्या ले रहा हूं, मैं साइन ले रहा हूं। तो दोनों तरफ साइन लिया, तो साइन -π/2 हो गया, ये x हो गया, और ये साइन π/3 हो गया। तो बच्चों हमने देखा कि हमने साइन हटाया, साइन इनवर्स, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम आगे बहुत सारे करेंगे। अब साइन -π/2 हम जानते हैं -1 होता है, और ये क्या होता है, √3/2। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने इनइक्वलिटी का, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ऐसे लेंगे। तो ये सबको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, तो बच्चों ये ध्यान रखना है। आगे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ कुछ। फाइंड द डोमेन ऑफ, हमको इनकी डोमेन निकालनी है बच्चों। तो हमको इसकी डोमेन निकालनी है। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने 1 2 3 4 5 करके। तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x + 3। तो इसका बच्चों डोमेन कैसे निकालेंगे। डोमेन निकालने के लिए अभी हमने किया कि जो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है। मतलब ये x + 3 जिसका साइन इनवर्स ले रहे हैं, यानी x + 3 का साइन इनवर्स ले रहे हैं, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये वैल्यू x + 3 को हमने -1 से 1 के बीच में रख दी। -3 को इधर भी कर दिया, -3 इधर भी ले गए, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इसकी डोमेन आ गई, -4 से -2। ये बच्चों सबको क्लियर। एक और क्वेश्चन है साइन इनवर्स, सेकंड क्वेश्चन है x² - 3x + 1। इसका हमको डोमेन निकालना है। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमने इसका साइन इनवर्स लिया, यानी ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसको हमने -1 से 1 के बीच में रख दिया। अब एक बार इसको सॉल्व करेंगे, जब डबल इनइक्वलिटीज होता है तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसको सॉल्व करेंगे, और इन दोनों का क्या लेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे। इस बार इसको सॉल्व करा, एक बार इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 को उधर ले गए, तो 0 > क्या हो जाएगा, 0 <= क्या हो जाएगा, x² - 3x, -1 उधर जाके 2 हो गया। इसके फैक्टर हमने कर लिए, x - 1 x - 2 होता है। नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आता ही है, हम पढ़ चुके हैं नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 आ गया, यूनियन 2 से ∞ आ गया। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर। अब इधर वाले का निकालेंगे, इस वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। तो 1 को इधर ट्रांसफर किया तो x² - 3x, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसके फैक्टर किए, इसको सॉल्व किया नंबर लाइन पर, तो 0 से 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब डबल इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, इधर की इनइक्वलिटी और इधर की, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी इन दोनों आंसर्स का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर अगर हम देखें 0 से 3 के बीच में चाहिए, और ये 1 तक है, -∞ से ये 2 से ∞ है, तो ये आ गया 0 से 1 और 2 से 3। ये 2 एग्जाम्पल अभी अपन ने किया बच्चों। बाकी के एग्जाम्पल एक बार आप ट्राई करो, फिर उसके बाद वीडियो देखना, मैं तो आगे सॉल्व कर रहा हूँ। लॉग साइन इनवर्स x का हमको चाहिए, तो यहाँ पे लॉग भी है, साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन चाहिए।
तो हम जानते हैं कि लॉग कब डिफाइन होता है, जब जिसका लॉग लिया जा रहा है वो 0 से बड़ा हो। तो साइन इनवर्स एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब एक्स -1 से 1 हो। तो एक्स -1 से 1 हो। अब इन दोनों का हमको क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स 0 से बड़ा कब होगा, यानी 0 से बड़ा चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स हम जानते हैं कहां से कहां जाता है, -π/2 से π/2 जाता है। तो उसमें 0 से π/2, 0 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 0 से π/2। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से π/2। या ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स 0 से बड़ा है, और हम जानते हैं कहां तक बड़ा हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स π/2 तक हो सकता है। और दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स हटा रहे हैं, या दोनों तरफ साइन ले लिया। और क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जैसा अभी पीछे किया था हमने। तो साइन π/2 इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, इधर हो गया साइन 0, दोनों तरफ साइन ले लिया, तो ये साइन π/2 हो गया, ये साइन लिया तो ये एक्स रह जाएगा, ये साइन 0। क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ बच्चों। तो यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और ये वाली क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर x -1 से 1 है, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 से 1 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ गया, 0 से 1। यहाँ पर ये 0 से 1 रखा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो -1 से 1 के बीच में होगा ये, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x कब डिफाइन होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या रख दिया हमने, -1 रख दिया। ठीक है बच्चों। तो एक बार -1 रख दिया, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा। तो कितने इंटीजर आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। तो एक बार -1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 है तो हम जानते हैं x की वैल्यू कहां से कहां होती है, -1 से 0 होती है। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 0 है, तो x की वैल्यू 0 से 1 ओपन होती है। और जब 1 है तो ये 1 से 2 होगा। इन तीनों का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, इन तीनों का यूनियन लेंगे, -1 से 2 ओपन। तो बच्चों यहाँ पर 4th वाले क्वेश्चन का हमारे पास जो आया वो इस तरह से आ गया हमारे पास डोमेन। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x² + 1/2x का हमें डोमेन निकालना है। तो अगेन इसका डोमेन निकालना है, तो ये पूरे का डोमेन निकालना है। तो ये किसके लिए डिफाइन होगा, साइन इनवर्स, जब ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तो इसको -1 से 1 के बीच में रख दिया। अब पहले एक बार इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो 1 को उधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया, इसका एलसीएम लिया तो बच्चों ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो होल स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x 0 से इन्फिनाइट होगा। और ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 के लिए भी ये आंसर लेना है। तो ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू -1 होगी। तो इस वाले इनइक्वलिटी का साइन क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनाइट यूनियन -1। या इसको नंबर लाइन पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, इसका हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस और -1 का होल स्क्वायर तो ये माइनस ही रहेगा। तो हमारे पास क्या क्या आंसर आ रहा है, इधर क्लोज है, -1 पे और 0 पे ओपन रहेगा। तो आंसर में क्या आ रहा है, 0 से इन्फिनाइट आ रहा है और एक -1 भी ले रहे हैं, यूनियन -1। सिमिलरली हम इधर वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसको 1 को इधर ट्रांसफर किया तो इसका एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा और x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ नेगेटिव चाहिए, तो ये होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। तो 0 कब होगा, ये 1 पर। और ये नेगेटिव कब होगा, जब ये x नेगेटिव हो, तो यानी -∞ से 0। और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, इसलिए ओपन। तो यहाँ पर ये आ गया। इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं जब डबल इनइक्वलिटी होती है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, देखो 0 से इन्फिनाइट है और -∞। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। यहाँ -1 है और यहाँ नेगेटिव है, तो -1 आ गया एक। तो यहाँ 1 है और यहाँ पॉजिटिव है, तो 1 है। तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं डोमेन में। डोमेन में ओनली 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1, 1। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं कॉस इनवर्स और आदि बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक, आज के लिए इसको यहाँ तक आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, जिससे कॉस इनवर्स वगैरह आपको आगे अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है बच्चों।